कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेन पिलर ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी बिजली आधुनिक जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है, बल्कि कहा जाए मेन पिलर है, जिसके बगैर आधुनिक जीवन की तो परिकल्पना की ही नहीं जा सकती है। लेकिन इसमें एक समन्वय की ज़रूरत होती है, बिल और देनदारी। अगर विभाग आपको बिजली दे रहा है तो वो आपसे बिल भी लेगा। कई बार बिल ज़्यादा हो जाता है, कई बार बिल काबू से भी बाहर हो जाता है, कई बार लापरवाही और कई बार बिल ऐसे होते हैं जिसमें हमको भी लगता है, हमारे कंज्यूमर को भी लगता है कि कहीं ना कहीं त्रुटि है। उसको दूर करने के लिए विभाग समय समय पर स्कीम्स लाता है, कोशिश करता है कि कंज्यूमर को राहत दी जाए। इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए आज मौजूद हैं गाजियाबाद के चीफ इंजीनियर महोदय नीरज स्वरूप जी के पास। नीरज स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप राहत देने के लिए प्लान कर रहे हैं ताकि आपके उपभोक्ता को, जिसको आप कंज्यूमर कहते हैं, जिसको आप कहते हैं गांधी जी की भाषा में कि वो हमारे लिए सब कुछ है, क्या आप राहत देना चाहते हैं और कैसे देंगे? इसमें राहत देने के लिए एक योजना आई है जो 8 नवंबर से चलेगी, जिसको हम लोग वन टाइम सेटलमेंट स्कीम OTS योजना कहते हैं। इसमें सभी LMV 1, LMV 2, LMV 4B, LMV 5 और 6 के उपभोक्ताओं के लिए ये छूट अनुमन्य होगी। और इसमें पंजीकरण की धनराशि जो बकाया है उसकी 30% उसकी पंजीकरण धनराशि होगी, और किस्तों में उसका भुगतान करने के लिए विभिन्न स्लैब में छूट अनुमन्य होगी, जिसमें सरचार्ज की माफ़ी अनुमन्य हो जाएगी। एवं निजी नलकूप में जो कट ऑफ डेट है वो 31 मार्च 2023 है, और बाकी सबकी 31 अक्टूबर 2023 तक जो बकाया धनराशि है उस पर जो सरचार्ज है उसकी माफ़ी की योजना है, और ये 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। सर, एक सवाल बनता है कि जैसे अभी आपने कहा L1, LM2, ये जो एक टेक्निकल भाषा है, आम उपभोक्ता कैसे समझे कि वो उसमें आता है कि नहीं आता? नहीं, LMV 1 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, LMV 2 जो है कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए है, 4B निजी संस्थानों के लिए है, और निजी संस्थान के लिए LMV 5 निजी नलकूप के लिए है, और लघु मध्यम उद्योग के लिए LMV 6 विधा है। सर, एक सवाल ये बनता है, जैसे अभी आपने कहा कि जो टोटल उसका बिल होगा उसका 30% जो है रिजर्वेशन आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए करेंगे कि रजिस्टर्ड करेंगे, और बाकी को फिर आप कंसीडर करेंगे। तो आप ऐसा तो नहीं है कि कंज्यूमर को पहले आप अपने यहाँ ग्रैब करके फिर वो उससे एक बार्गेनिंग की स्थिति में आए? मतलब कंज्यूमर को कैसे लगे कि वो राहत मिलेगी? नहीं, वो आप अपने आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें ऑनलाइन का भी प्राविधान है, इसके डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, और इसके सब जगह इसके प्रचार प्रसार किया जाएगा, और आप इसका जो है जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जाके भी करा सकते हैं। जो आपका बकाया है, जो आपका असेसमेंट होगा उसका 30% से आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, और उसके उपरांत ही आपका स्कीम लागू हो जाएगी। और अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसके लिए अलग प्राविधान है, लेकिन जो किस्तों में आपको जमा करना है वो अगर आप करते रहेंगे तो ये योजना पूर्णतः आपको लाभकारी साबित होगी। सर, अक्सर देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि प्रदेश की जनता को राहत मिलनी चाहिए, और समय समय पर अधिकारियों को निर्देश भी जारी करते हैं, कोशिश करते हैं, और आप भी उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं, करते भी हैं। लेकिन जो ये OTS आ रहा है, वन टाइम सेटलमेंट आ रहा है, इसको उपभोक्ता को कैसे हम बताएं कि उसको लाभ होने वाला है? क्या उसको राहत मिलने वाली, लाभ हो ना हो लेकिन राहत तो मिलेगी, ऐसा कैसे हो? राहत तो ये है कि जैसे बिल आपने बकाया है उस पर सरचार्ज लगता है, तो जो मूलधन है वो तो देना पड़ेगा उपभोक्ता को, लेकिन सरचार्ज की माफ़ी हो जाएगी, और उसके विभिन्न स्लैब हैं उसके अंतर्गत उसको राहत मिलेगी। और वो अगर अपना बिल पे करता रहेगा तो फिर सरचार्ज जो है उसको उसकी पूर्णतः माफ़ किया जाएगा। जो भी प्राविधान है साथ उसमें स्कीम में, उसके तहत उसको राहत जरूर मिलेगी। सर, एक लास्ट सवाल, थोड़ा सा ये आप हो सकता है आपको तीखा लगे, जर्नलिस्टिक सवाल है। आप राहत दे रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टारगेट फिक्स कर रहे हैं, या कोई ऐसे बीच का रास्ता लग रहे हैं कि जो आपका कंज्यूमर है, जो आपके लिए सब कुछ है, खासतौर से विभाग के लिए, उसको राहत एक्चुअली मिलेगी? ये कैसे डिफाइन है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के राहत के लिए है, और जब कंज्यूमर को राहत मिलेगी तो हमारा रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाता है। परेशानी कंज्यूमर को ये होती है कि जो उसके पेमेंट की क्षमता होती है उससे जब बाहर चला जाता है तब वो
इस तरीके की उसको समस्याएं पैदा होती है कि वो बिल नहीं पे करता। लेकिन जब उसको सरचार्ज माफ़ी होगी, मूलधन तो उसका होता है, वो जिसके लिए वो देने के लिए भी तैयार होता है। ऐसे प्रकरण आते हैं सामने कि साहब हमारा मूलधन तो इतना है और इतना सरचार्ज लग गया, इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तो ये उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये स्कीम लाई गई है कि आपको सरचार्ज जो लगा है वो आपको माफ़ कर दिया जाए, और जो आपने जितनी बिजली इस्तेमाल करी है सिर्फ और सिर्फ उसी का पैसा वसूल किया जाए। यकीनन उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है कि आप अगर बिजली को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसका बिल भी देना है। किसी वजह से अगर वो पेंडिंग हो गया है, बढ़ गया है या सरचार्ज लगकर आपकी लिमिट से बाहर जा रहा है, तो विभाग आपके दर पर और आपके लिए एक योजना लाया है सरकारी नियमों के अनुसार। और नीरज स्वरूप जी बैठे हैं यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि आपके साथ सरचार्ज ज़्यादा लगा है या कुछ हुआ है, तो आप विभाग से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। और OTS जो स्कीम है वन टाइम सेटलमेंट की, उस पर आप आकर कोशिश कर सकते हैं, आपको राहत भी मिलेगी और आप आगे अपने कनेक्शन को जारी भी रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया नहीं साहब। मैं लास्ट एक में बात कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताएं प्लीज। मैं एक अपने सम्मानित उपभोक्ताओं से यही अपील करना चाहता हूं कि वो इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा के इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपने बिल का भुगतान करें, जिससे हम आपको बेहतर विद्युत सेवा प्रदान कर सकें और हमारा भी राजस्व जो है वो बढ़ जाए, जो हमारा बकाया है। और आप लोगों को इसकी वजह से कोई जो विच्छेदन की स्थिति उत्पन्न होती है, इन सब से भी बचा जा सके। इसलिए मैं अपने सम्मानित उपभोक्ताओं से खाली यही अपील करना चाहता हूं कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी अपना पंजीकरण कराएं, और जितना ज़्यादा कंज्यूमर इसमें पंजीकृत होगा उतना ही ज़्यादा उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। राजस्व बढ़ेगा, आपकी सुविधा बढ़ेंगी, और जो नेटवर्किंग और ख़ास तौर से बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभाग को भी पैसा चाहिए, सरकार को भी चाहिए, लेकिन आपके ऊपर से कर्ज यानी एक देनदारी भी ख़त्म होगी। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।